यूज्ड टू टॉक अबाउट प्लान्ड और डिसाइडेड फ्यूचर। अच्छा, यहाँ पर एक क्यूरी आएगी दिमाग में, एक कॉन्सेप्ट आएगा, सर हमने सारी जिंदगी फ्यूचर के लिए, क्योंकि यहाँ पे वर्ड यूज हुआ है फ्यूचर, फ्यूचर के लिए सारी जिंदगी स्कूल लाइफ में हमने क्या पढ़ा है, विल। और आप कह रहे हैं कि फ्यूचर की बात करने के लिए हम क्या यूज कर लें, बी गोइंग टू। तो फ्यूचर की बात करने के लिए हम विल भी इस्तेमाल करेंगे और फ्यूचर की बात करने के लिए हम बी गोइंग टू भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इवन कि हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस से भी विल का सेंटेंस, फ्यूचर का सेंटेंस बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है वो हमें जानना है। तो विल अगर हम फ्यूचर के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसमें क्या पॉइंट है, और अगर बी गोइंग टू हम फ्यूचर के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं उसके लिए क्या पॉइंट है। तो अभी हम किसके ऊपर हैं, बी गोइंग टू के ऊपर है। तो बी गोइंग टू क्या बात कर रहा है, इट इज यूज्ड टू टॉक अबाउट प्लान्ड और डिसाइडेड फ्यूचर। क्लियर हो ये बात, यानी कि प्रेजेंट में रहते हुए कोई भी आने वाली मूवमेंट जो कि आपने बैठ के डिसाइड कर ली कि इस पर्टिकुलर मोमेंट पे ये एक्शन परफॉर्म किया जाएगा या मैं करने जा रहा हूं। अब उर्दू में आप इसको बोले कि मैं करने वाला हूं, मैं करने जा रहा हूं, तो मैंने आपको हमेशा से कभी भी उर्दू से रट्टा लगा के इंग्लिश नहीं सिखाई। हमेशा मैं क्या करता हूं, आपको यही फॉलो अप कराता हूं कि आप जो डेफिनेशन है उससे उस टेंस को, उस कॉन्सेप्ट को सीखें, बजाय इसके कि मैं आपको रट्टे लगाऊं कि मैं खाना खाता हूं तो प्रेजेंट सिंपल हो गया, मैं खा रहा हूं तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हो गया। तो इस वाले कल्चर को हम अडॉप्ट नहीं करते। यहाँ तक मैं क्लियर हूँ। अच्छा, अब आप आगे देखेंगे फॉर्मेशन, सब्जेक्ट प्लस इज एम प्लस गोइंग टू प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट स्लैश वर्ब। नॉर्मली यहाँ पर स्टूडेंट गलती कर जाते हैं, वो क्या, उसको देख लेते हैं। यहाँ पर गोइंग टू लगा हुआ है ना, तो उनको ये लगता है कि वर्ब की फोर्थ फॉर्म आ गई है। अब वो क्या करते हैं, गोइंग टू के बाद डायरेक्टली वर्ब को मिस कर देंगे और किसी न किसी प्लेस का नाम लगा देंगे, जैसे कि आई एम गोइंग टू मार्केट, आई एम गोइंग टू लाहौर। तो याद रखिएगा कि अगर आपसे ये मिस्टेक हुई तो आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा। अच्छा, सेंटेंस तो सही है, सुनने में भी सही लग रहा है, बोलने में सही लग रहा है। पॉइंट ये है कि वो सेंटेंस बी गोइंग टू का नहीं रहेगा, बल्कि वो चला जाएगा किसमें, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में। क्योंकि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की वेरिएशन क्या है, वर्ब की फोर्थ फॉर्म के बाद आप अपना ऑब्जेक्ट या एडवर्ब ऑफ प्ले एडवर्ब लगा लो। क्लियर हो ये बात। यहां पर क्या है कि आपने गोइंग टू को एज अ स्ट्रक्चर यूज करना है और टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लाजमी पुट करनी है। तो अगर आपसे कोई ऐसे गलती हो जाए, जैसे कि आपने सेंटेंस बनाया आई एम गोइंग टू लंदन, अब आपको सेंटेंस को सही करना है, तो आप क्या करो, लंदन से पहले विजिट लगा, तो गोइंग टू भी हो गया, टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी आ गई और आपका सेंटेंस भी सही हो गया। लेकिन टू के बाद अगर आपने डायरेक्टली एडवर्ब ऑफ प्लेस लगाया तो आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा। कैसे गलत होगा कि आप बना बी गोइंग टू रहे हो, समझ आप ये रहे हो मैंने बी गोइंग टू बनाया, लेकिन आपने बी गोइंग टू नहीं बनाया, आपने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस बना दिया। क्लियर हो ये बात। अच्छा, बी गोइंग टू, बी से क्या मुराद है, तो इसको हम ऑलरेडी अपने लेक्चर्स के स्टार्ट में पढ़ चुके हैं कि बी की तीन फॉर्म्स होती हैं, फर्स्ट फॉर्म इज एम आर, सेकंड फॉर्म वाज वर एंड थर्ड फॉर्म बी। तो अभी चूंकि हम प्रेजेंट के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसलिए हमने इज एम आर लगाया है। जब हम पास पढ़ रहे होंगे तो हम पास में भी बी गोइंग टू बना सकते हैं, जैसे कि आई वाज गोइंग टू, दे वर गोइंग टू हेल्प मी, ठीक, शी वाज गोइंग टू कुक फूड, वो खाना पकाने जा रही थी, तो ये पास्ट के लिए इस्तेमाल हो जाएगा। लेकिन अभी हम इसको कर रहे हैं इसमें प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के अंदर, यानी कि प्रेजेंट में रहते हुए पढ़ रहे हैं। तो बी की फर्स्ट फॉर्म हमने लगाई है और बी की फर्स्ट फॉर्म क्या है, इज एम आर। यहां तक मैं क्लियर हूं। आइए जरा सेंटेंस के ऊपर आते हैं। शी इज गोइंग टू डू डिशेस, क्या मतलब हुआ, वो बर्तन धोने जा रही है। क्लियर है। अच्छा, डू डिशेस को आप थोड़ा सा मेरे ख्याल में कंफ्यूज हुए होंगे, तो बर्तन धोने के लिए हम वॉश यूटेंसिल्स के अलावा डू डिशेस भी लगा सकते हैं, ठीक है। वी आर गोइंग टू अरेंज पार्टी, क्या मतलब हुआ, हम पार्टी अरेंज। अब ये बेसिकली हो क्या रहा है कि प्रेजेंट में बैठे हुए बंदे ने, ये जो सब्जेक्ट है हमारा, ही हो, शी हो, आई हो, बी हो, यू हो, कुछ भी हो, उन्होंने प्रेजेंट में रहते हुए ये डिसाइड कर लिया है कि हम ये काम करने वाले हैं। तो इसीलिए क्या है, डिसाइडेड और प्लान फ्यूचर, के प्रेजेंट में रहते हुए फ्यूचर की किसी मूवमेंट को डिसाइड कर लिया या